हेलो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट जुड़ सके। जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था जिन्होंने ईवीएस का देखा है, बोल रहे थे मैम हिंदी का भी हम लोग को प्रैक्टिस करवाइए। तो दोस्तों, हिंदी की प्रैक्टिस तो चल ही रही है, हिंदी की चल रही है, सीडीपी की चल रही है, ईवीएस की चल रही है। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लें। वहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बनाया है सी-टेट हिंदी के नाम से, ईवीएस के नाम से और सीडीपी के नाम से। आप वहाँ पे सीरियल वाइज सारी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। सेकेंड है व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके। ऑप्शन थर्ड है व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके। फोर्थ है संरचनात्मक उपागम को अपना करके। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? संरचनात्मक उपागम को अपनाकर, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके, ये दोस्तों आपका निगेटिव वर्ड है, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके, ये भी नहीं होगा, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कच्छा का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, ढांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि ऑप्शन फर्स्ट है उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है। सेकंड है वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। थर्ड है उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है। फोर्थ, उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसा कि कोई बच्चा है, क्लास में है, वो शांति शब्द सुन करके फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, हमें यहाँ पे ये बताना है। उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, ये नहीं होगा। उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है, नहीं। उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है, ये भी नहीं। यानी वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट है स्टीफन फ्रेशन, सेकंड है बीएफ स्किनर, थर्ड है जीन प्याजे, फोर्थ है नोम चॉम्स्की। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन, दोस्तों इससे आप पकड़ सकते हैं, इस वर्ड से अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। क्या स्टीफन या फिर बीएफ स्किनर या फिर जीन प्याजे या फिर नोम चॉम्स्की? तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग फटाफट करिए। अनुकूलन तथा समायोजन की जहाँ बातें आएंगी वो क्या हो जाएगा, हमारा जीन प्याजे, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? फर्स्ट है मौन पठन, सेकंड है शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, थर्ड है पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, फोर्थ है सरसरी तौर पर पढ़ना। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? ठीक है, मौन पठन नहीं करेगा, ये पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, ये भी हमारा नहीं होगा, सरसरी तौर पर पढ़ना, ये भी नहीं होगा। यानी शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? फर्स्ट है पठन सामग्री में है क्या यह जानना, सेकेंड है पठन में रुचि उत्पन्न करना, थर्ड है विशिष्ट सूचना ढूंढना, फोर्थ है पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना। तो दोस्तों, इसका आंसर करिए। एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके 30 दिसंबर 2021 यानी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। पठन सामग्री में है क्या यह जानना, ये नहीं होगा। पठन में रुचि उत्पन्न करना, ये भी नहीं होगा। विशिष्ट सूचना ढूंढना, ये दोस्तों आपका आंसर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। फर्स्ट है समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। सेकंड है समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। सी है समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है।
तो इसमें हमें क्या आंसर करना है। फर्स्ट दिया है ए तथा बी सही है तथा सी गलत है। सेकंड है ए तथा सी सही है, बी गलत है। थर्ड में दिया है बी और सी सही है, ए गलत है। फोर्थ में दिया है ए, बी और सी तीनों सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, ये तो हमारा सही है। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। सी है समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है, ये भी हमारा करेक्ट है, यानी बी हमारा नहीं है। तो ए और सी सही है, बी गलत है। तो किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, सेकेंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ए तथा सी सही है तथा बी गलत है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। इसमें बोधगम्य निवेश का अर्थ बताना है आपको। फर्स्ट है बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। सेकंड है बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। थर्ड है कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। फोर्थ है कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचनाएं प्रदर्शित करना। तो दोस्तों इसका आंसर करिए आप लोग। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ है बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित या फिर लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है, हमें नहीं बताना है। फर्स्ट है दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, ये तो होता है दोस्तों। कक्षा में पठन कोना सृजित करना, ये भी हमारा होगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, ये भी होगा। तो हमसे क्या पूछा है, नहीं पूछा है। यानी कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो फोर्थ वाला आप देख पा रहे होंगे, कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। फर्स्ट है मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। सेकंड है बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। थर्ड है भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं। फोर्थ है दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसे कहते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है, ये नहीं होगा। भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं, ये भी नहीं होगा। दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर, ये भी हमारा नहीं होगा। यानी बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया। फर्स्ट है बीएफ स्किनर, सेकंड है वॉटसन, थर्ड है लेव वाइगोस्की, फोर्थ है नॉम चॉम्स्की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होता है, ये विचार किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों ये नॉम चॉम्स्की ने किया, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोग को, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और 10 में से आपके कितने करेक्ट हुए